हाय बच्चों, कैसे हो। चलो शुरू करते हैं हम अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। उसमें क्या है ना कि चैप्टर जो इस चैप्टर का पार्ट 1 और वीडियो अपलोड हो चुका है, वहाँ पर आपके जाकर देख सकते हैं। सारा थ्योरी है इसमें कार्बन के बारे में, इस चैप्टर के बारे में। इस जो पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, आईपीएससी के जो नामकरण है उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या है C1, यानी अगर C रहेगा या C1 यहीं लिखा जाता है, यह नहीं लिखा जाता। इसको अगर एक कार्बन रहेगा तो एक कार्बन कहते हैं मेथ, 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को हेप्ट, 8 कार्बन को ऑक्ट, 9 कार्बन को नोन और 10 कार्बन को डेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेक। ध्यान दीजिए, अगर कहीं पे एक कार्बन दिखा, कई कार्बन दिखा एक, तो क्या हो जाएगा? मेथ। अगर वहीं पे आपका 2 कार्बन दिखा तो क्या हो जाएगा? एथ। 3 कार्बन दिखा तो क्या हो जाएगा? प्रोप। ये सब होता है। इसी तरह इसमें पढ़ेंगे। अब ध्यान दीजिए, आपकी इसमें कई कुल 10-11 श्रेणी हैं। हमारे सिलेबस में कितनी श्रेणी है? 10-11। चलिए पहला शुरू करते हैं। पहला है एल्कीन श्रेणी। कौन श्रेणी? एल्कीन। इसका सामान्य सूत्र था CnH2n+2 प्लस n लगता है। क्या लगता है? n इसमें। और ये दुगुना से 2 अधिक है। देखिए दुगुना से, देखिए n है तो दुगुना से 2 अधिक। और यह इसमें होता है एकल आबंध। कौन आबंध होता है? एकल आबंध। बंध उसमें बताया गया था 3 प्रकार के होते हैं, एकल बंध, द्विक बंध और एकल बंध, द्विक बंध और कितना? त्रिक बंध। एकल बंध होते हैं संतृप्त कार्बन और द्विक या त्रिक बंध जो होते हैं क्या होते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये बताया गया था। चलिए इसमें एकल बंध होते हैं, जिसमें एकल बंध होता है उसमें क्या पाया जाता है? सिग्मा बंध। चलिए शुरू करते हैं। देखिए n बराबर 1 रखते हैं। n बराबर कितना रखते हैं? 1। इसी में रखिए तो क्या हो जाएगा? C1H2 गुणित 1+2। अब ध्यान दो, यहाँ C1 नहीं लिखा जाता। चलिए तो कितना हो जाए? 2 1 क्या? 2। और कितना हो जाए? 2 1 क्या? 2 प्लस 2 तो कितना हो जाए? 2 दूनी 4। यहाँ पर H पर है भाई। 2 1 क्या? 2 और प्लस 2 कितना हो जाए? 2 दूनी 4। यहाँ कितना हो गया? 2 दूनी 4। इसका नाम क्या हो गया? एक कार्बन है ना, एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मेथ। तो इसका नाम क्या होगा? चलिए नाम लिखते हैं। क्या हो गया? मेथ। क्या हो गया? मेथ। और लग गया एन। क्या लग गया? एन। तो इसका नाम क्या हो गया? मेथेन हो गया। क्या हो गया? मेथेन। जिस तरह से क्या पढ़ते हैं? संधि विच्छेद, जोड़ दिए, मेथ प्लस एन बराबर मेथेन हो गया। यानी CH4 बहुत बार सुने होंगे। यह कौन श्रेणी है? एल्केन श्रेणी का सदस्य है। कौन श्रेणी का? एल्केन। इसका नाम क्या हो गया? मेथेन। अब n बराबर 2 रख दीजिए। कितना रख दीजिए? 2। यहीं रखते हैं, ध्यान दो। यहाँ दर कितना? C2 हो जाए 2। यहाँ 2n है ना, तो 2 गुणित 2 प्लस 2 हो जाएगा। ध्यान देगा, C2 है, ये देखो 2 दूनी 4 होगा और प्लस 2, 4 2 6। H कितना हो गया? 6। देखिए दुगुना से 2 ज़्यादा है। 2 दूनी 4, 2 अधिक, 1 दूनी 2, 2 दुगुना से 2 अधिक। अब देखिए 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन क्या कहते हैं? एथ। क्या कहते हैं इसका नाम? एथ। क्या हो गया? एथ। और प्लस जोड़ दीजिए क्या? एन। तो क्या हो जाएगा? एथेन। क्या हो जाएगा? एथेन। ध्यान दीजिए, परीक्षा में यह नहीं लिखना है, सिर्फ यहाँ लिखेंगे एथेन, मेथेन। ये तो हम आपको बता रहे हैं, सीखेंगे कैसे। तो इसका नाम क्या? एथ प्लस एन क्या हो गया? एथेन। समझ में आया? अब देखिए n बराबर 3 रखते हैं। n बराबर 3 यहाँ रखिए। C3 हो गया। C3 यहाँ पर रखिए 2 गुणित 3 प्लस 2। जहाँ पर n था वहाँ पहले 1 रखे, फिर 2, फिर 3। देखिए C3 ये कितना हो जाए? 2 तिहाई 6 प्लस 2 कितना हो गया? 6 2 8। तो देखिए 2 3 दूनी 6, 2 8, दुगुना से 2 ज़्यादा। 3 कार्बन है ना, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप। क्या बोलते हैं? प्रोप। प्लस इसमें लग जाएगा क्या? एन। क्या लग गया? एन। तो आपका सूत्र क्या हो गया? एन। ध्यान दीजिए, एन लग गया तो बन गया प्रोपेन। क्या बन गया? प्रोपेन बन गया। क्या बन गया? प्रोपेन। एक और देखते हैं, n बराबर 4 देखते हैं। C कितना हो जाएगा? 4। यहाँ 2 गुणित 4 प्लस 2 हो गया। ध्यान दो,
C4 ये कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 2 10 हो गया। अब देखो दुगुना से 2 अधिक 4 कार्बन क्या बोलते हैं, ब्यूट, क्या बोलते हैं, ब्यूट, प्लस एन क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया, क्या हो गया, ब्यूटेन, क्या नाम हो गया, ब्यूटेन। समझ में आया। इसी तरह ये आपका हो गया कौन सा, एल्केन। इसी तरह आपका 5 रहेगा पेंटेन, 6 रहेगा हेक्सेन, 7 रहेगा हेप्टेन, कहाँ तक जाएगा, 10 रहेगा का डेकेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेकेन। ये आपकी पहली श्रेणी क्या हुई, समाप्त। यह एल्केन श्रेणी है, इसमें क्या पाया जाता है, एकल बंध। कौन बंध, एकल। हाइड्रोजन कितना होता है, दुगुना से 2 अधिक। चलिए अब दूसरी श्रेणी है आपकी एल्कीन श्रेणी। कौन श्रेणी, एल्कीन श्रेणी। दूसरी श्रेणी है एल्कीन। अब देखिए सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र होता है CN, यह N है, और H2N। इसमें लगता क्या है, ईन लगता है, क्या लगता है, ईन। देखिए दुगुना होता है, क्या होता है, दुगुना। ये आबंध कम से कम, कम से कम एक स्थान पर, एक कार्बन के कम से कम एक स्थान पर, एक स्थान पर द्विक बंध अवश्य होगा। कौन बंध, द्विक आबंध, द्विक आबंध अवश्य होगा, अवश्य होगा। ध्यान दीजिए द्विक बांध और एक से अधिक भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक जरूर होगा। कौन श्रेणी, अल्कीन श्रेणी। इसमें कितना है, दुगुना है, क्या है, दुगुना। ध्यान दीजिए सामान्य सूत्र CN2H इन लगेगा, यहाँ कम से कम एक स्थान पे द्विक बंध, आबंध या बंध दोनों एक ही होता है, अवश्य होगा एक स्थान पर। चलिए हो गया। चलिए अब ध्यान दें द्विक बंध होगा तो द्विक बंध में एक आपका सिग्मा बंध होता है और एक पाई आबंध। समझ में आया। आबंध और बंध दोनों एक ही चीज हैं। अब देखा जाए, चलिए मान निकालते हैं। n बराबर कितना रखेंगे, 1 रखा, कितना रखा, 1। ध्यान दीजिए इसी में रखते हैं तो कितना हो जाए 1, और यहाँ 2 गुणित 1 बराबर कितना है CH2। एक कार्बन है ना, एक कार्बन क्या बोलते हैं, मेथ, क्या बोलते हैं, मेथ। और प्लस इसमें क्या लगेगा, ईन, क्या लगेगा, ईन। आपका क्या नाम हो गया, मेथीन, क्या हो गया, मेथीन। अब देखिए n बराबर 2 रखते हैं, n बराबर 2। यहाँ 1 नहीं लिखा जाता, लिख भी सकते हैं, यहाँ तो नहीं लिखा जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं लेकिन यहाँ नहीं लिखा जाता। अब देखिए n बराबर यहाँ क्या n बना तो कितना हो जाए C2, यहाँ 2n तो 2 गुणित 2 तो C2 और H कितना हो जाएगा 4। अब 2 कार्बन है, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ, क्या बोलते हैं, 2 कार्बन को एथ। और प्लस इसमें लग गया क्या, ईन, तो क्या हो गया, एथीन, क्या हो गया आपका, एथीन हो गया, क्या हो गया, एथीन। चलिए अब n बराबर रखते हैं 3, क्या रखते हैं 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा C3 और यहाँ पर 2 गुणित 3 तो C3H 2 तिहाई 6 हो गया। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप, क्या बोलते हैं, प्रोप। और लग गया ईन तो क्या हो गया, प्रोपीन, क्या हो गया, प्रोपीन हो गया, क्या हो गया, प्रोपीन। अब देखते हैं n बराबर 4, n बराबर 4 तो यहाँ C4 और H 2 गुणित कितना हो जाए 4। जहाँ n है वहाँ हम क्या रख रहे हैं, 4 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, 4। कितना हो जाएगा C4 और H 8। 4 कार्बन है ना तो 4 कार्बन बोलते हैं ब्यूट, क्या बोलते हैं, ब्यूट। और प्लस ईन लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। यानी अगर 5 रहेगा तो पेंटीन, 6 रहेगा हेक्सीन, 7 रहेगा हेप्टीन, 8 रहेगा अक्टीन। समझ में आया। इस तरह ये हो गया। अब देखते हैं इनकी संरचना, क्या देखते हैं, संरचना। अच्छा उसका संरचना बनाना भूल गए ना, एथेन का। देखिए एथेन का पहले संरचना बना जो इसके पहले पढ़े थे। ध्यान दीजिए इसके पहले आप क्या पढ़े थे, CH4 C2H6 और C3H8 यहीं पढ़े थे, और C4H10 दुगुना से 2, ये जो इसके एल्केन श्रेणी का। चलिए कार्बन में कितने होता है, बाहरी में 6 होता है, कितना होता है, सॉरी 4।
हाइड्रोजन कई ठो है, 4 ठे, हाइड्रोजन की बाहरी में 1, हाइड्रोजन की बाहरी में 1, इतना हो गया। चलिए तो क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझी देगा, हाइड्रोजन 1 लेगा, हाइड्रोजन 1 लेगा, यहाँ भी कितना लेगा 1, यहाँ भी 1, इतना होगा। कार्बन को भी 4 ठे चाहिए, क्योंकि कार्बन का जो होता है 6 होता है, 2 इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉन 2 4 होता है। यहाँ बाहरी में 4 ठे और चाहिए, या 4 ठे वो देता है, तो एक इससे लेगा, एक इससे लेगा और एक इससे। आप क्या बना लेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। यहाँ पर क्या है, एकल बंध। कौन बंध है, एकल बंध। समझ में आया, कोई दिक्कत। चलिए ये था आपका पहला वाला। अब एल्केन का चल रहा है, अभी एल्कीन का नहीं है। अब देखिए दो कार्बन है ना, तो पहले क्या लिखेंगे, 2 ही कार्बन। कई कार्बन, 2 ही। ध्यान दीजिए, तो कार्बन में बाहरी में कितना होता है, 4, कार्बन की बाहरी में 4, इतना हो गया। हाइड्रोजन 6 है ना, एक यहाँ लगा दीजिए, एक यहाँ। हाइड्रोजन की बाहरी में कितना होता है, 1, हर जगह लगा दीजिए, इसके चारों तरफ लगा दीजिए। और यहाँ ध्यान दिए, हाइड्रोजन बीच में नहीं आएगा, क्योंकि कार्बनिक यौगिक है, कार्बन कार्बन में क्रिया होना जरूरी है। तो ये हाइड्रोजन 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, यहाँ से ये 2, यहाँ से ये। अब देखिए इस कार्बन को कितना चाहिए, 4 चाहिए। कितना चाहिए, 4। ध्यान दो, इस कार्बन को 4 चाहिए, तो देखो 4, 5, 6 और 1 यहाँ से 7। इसको भी 4 चाहिए, 3 इधर से लिखा, 1 2 3 और 1 यहाँ से ले लिया। तो देखिए यहाँ का बन क्या गया, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई। कितना, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई। चलिए देखते हैं आगे। अब ध्यान दो, एक एक इलेक्ट्रॉन का, तो कहाँ सी कितना है, एक एक इलेक्ट्रॉन, कितना, 1 1। यहाँ पर H, यहाँ पर H H H H और H। अगर नहीं आ रहा है, समझ में आया, ये बन गया। ये क्या हो गया, एल्केन का संरचना। किसका संरचना, एल्केन का। अब देखिए अगर नहीं आ रहा है आप, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कैसे। देखिए कार्बन में 4 भुजा होती है, क्यों, देखिए कार्बन C4 बनाता है और C क्या बनाता है, माइनस। इसमें 4 भुजा चाहिए, और हाइड्रोजन क्या बनाता है, प्लस। इसमें कितनी भुजा, 1 भुजा। कई भुजा, 1। कार्बन में 4 भुजा चाहिए। अब 4 ऐसे अलग अलग हो सकता है, या 2 इधर ऐसे हो सकता है, या 3 इधर और 1 इधर हो सकता है, या 3 इस साइड और 1 इस साइड। यानी इसको 4 भुजा चाहिए। कार्बन को कई भुजा चाहिए, 4 भुजा ना। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम लोग एल्केन का सीख रहे हैं। अब देखा ई देख लेते हैं, C4H10। कई कार्बन है, 4 ठे। कई कार्बन है, 4। और हर कार्बन में क्या होता है, एकल बंध। और हर कार्बन में कई भुजा, 4 ठे। इसमें भी 4 जोड़ा, इसमें भी 4, इसमें भी 4। हर कार्बन में कई भुजा, 4 ठे। और हाइड्रोजन में कई भुजा होता है, 1 ठे। यहाँ लगाएंगे तो ये भुजा जो होगा इसका भी काम करेगा, इसका भी। यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह आप क्या लगा दीजिए, हाइड्रोजन। क्या लगा दें, हाइड्रोजन लगा दिए। ये हो गया एल्केन का संरचना। किसका संरचना, एल्केन का। अब देखते हैं एल्कीन का संरचना, जो अभी आप पढ़े हैं। एल्कीन का सूत्र क्या होता है, पहला था CH2, फिर कितना था C2 दुगुना, फिर C3 6, फिर C4 कितना था 8 दुगुना था, C7 कर दीजिए 8 14, इतना हो गया, दुगुना था। चलिए इसका बनाते हैं। कार्बन, कार्बन में कई इलेक्ट्रॉन होता है, 4 ठे। कई इलेक्ट्रॉन होता है, 4 भुजा। कई भुजा, 4 भुजा हो गया। हाइड्रोजन में एक यहाँ लगाएंगे, क्या 2 बच रहा है ना, तो इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं। कैसे, ऐसे। ये शेष बचा है, क्या बचा है, शेष। यानी जब इसका संरचना बनाएंगे तो एक हाइड्रोजन इस तरह लगा दीजिए, एक इस तरह, और यहाँ एक बच गया। इसको यहाँ नीचे भी बचा सकते हैं। ये किसका संरचना है, मेथीन का। किसका संरचना, मेथीन का। चलिए अब वहाँ पर जो बचा था वो देखिए ध्यान से, ऐसे था। इसमें 4 भुजा चाहिए, तो हाइड्रोजन कितना था, 2 ही था। ऐसे था ना, 2 ही था। 2 ही बच रहा है, दोनों एक साइड कर दीजिए। तो ये यहीं आपका डबल बॉन्ड वाला है। कौन वाला है, डबल, क्योंकि एथीन में डबल बॉन्ड होता है। एथीन में डबल बॉन्ड। देखा अगला देख बात अच्छे से क्लियर हुए। कितना बा, C2H4। इसमें C और बताया गया था, इसमें एक जगह डबल बॉन्ड होता है। कितना बॉन्ड, डबल। यहाँ लगाए दे, डबल बॉन्ड लग गया। कार्बन में कई भुजा चाहे हो, 4 ठे।
तो यहाँ पर ऐसे हो गया तो एक कहा जाए एक ऊपर एक ऐसे, इनमें 4 भुजा चाहे एक हर बार, ये जो भुजा होती है इसके लिए भी काम करेगा और इसके लिए भी। एक यहाँ लगाओ, इनमें 4 हो गया, 2 इधर और 2 ऊपर नीचे 4, इसमें भी 2 एक यहाँ हो गया ना, तो यहाँ हाइड्रोजन लगाए दे, क्या लगाए दे, हाइड्रोजन लग गवा। अब देखो 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन बन गया ना। ये संरचना किसका हो गया, एथीन का संरचना। किसकी संरचना, एथीन का। कार्बन में कितनी भुजा, 4 भुजा, चारों भुजा 2 2 करके हो सकती है, 3 के हो सकती हैं अलग अलग। अब देखो यहाँ पर C4 कितना, C4 8, C कई थे, 4 थे। और सब में सब एक दूसरे से जुड़ा रहेंगे, कहीं पे डबल बॉन्ड होगा, एक जगह पर कम से कम, ज़्यादा भी हो सकता है, पूरा हो सकता है, लेकिन कम से कम एक जगह डबल बॉन्ड। और जो हमारे आपके सिलेबस यानी 10th में है वो सिर्फ इतना है, समझ में आया। अभी सब डिटेल बताते हैं। एक जगह डबल बॉन्ड, तो कार्बन में कई भुजा, 4 थे, 2 यहाँ लग गए ना, एक यहाँ लगे, एक यहाँ, यहाँ भी एक कई भुजा चाहे कार्बन के 4 थे, एक यहाँ कई 2 3 हो गया, एक खे लगाए दे। ए में कई भुजा चाहे 4 थे, 2 यहाँ हो गया, एक यहाँ एक यहाँ। ए में कार्बन कई भुजा चाहे 4 थे, कई थे 4 थे। अब लगा दीजिए हाइड्रोजन, क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन लगा देते हैं, ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन लग गया। अब देखिए यहाँ पर कई कार्बन है, 1 2 3 4 है, चलिए बहुत बढ़िया, 4 है, 4 का नाम क्या है, ब्यूट है, क्या हो गया, ब्यूट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ब्यूट, इसका नाम क्या था, ब्यूट प्लस इन यानी ब्यूटेन था, अभी सीखे हैं नाम ना, ब्यूटीन। लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड किस पर है, पहले कार्बन पर है, कौन कार्बन पर है, तो लिखेंगे 1 ब्यूटीन। इसका शुद्ध नाम क्या होगा, 1 ब्यूटीन, ऐसे 1 डैश और ब्यूटीन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी इसी नाम का 1 ब्यूट, ब्यूट प्लस इन, चाहे वही हुआ तो क्या होगा, 1 ब्यूटीन हो गया। अब इसमें सवाल ये है कि का जरूरी है यहाँ डबल बॉन्ड हो, कहीं भी हो सकता है, जहाँ भी होगा वहाँ पे आप लिख दीजिएगा। जैसे देखिए इसी को ध्यान दीजिए, कार्बन 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 यहाँ था, हम यहाँ लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, यहाँ। तो ऐसे ऐसे इसमें कई भुजा, 4 थे, इसमें भी कई भुजा 4, 2 यहाँ रहा, 1 3, एक यहाँ, इसमें भी इससे जोड़ दीजिए, कई भुजा, इसमें 3 भुजा ना, 1 भुजा यहाँ, ए में 3 भुजा हो गया। अब देखिए यहाँ पर आ गया, एच लगाते हैं, का लगाते हैं, एच, ध्यान दीजिए, लगा दिए एच, यहाँ भी और यहाँ भी लग गया। अब ध्यान दो, अब इसका 2 या 2 4 ये है ब्यूटीन, तो आपका फिक्स है कि ब्यूटीन ही होगा, ब्यूटीन हो गया। अब देखो ये डबल बॉन्ड कैसे पर है, 1 2 दूसरे पर है, तो क्या हो जाएगा नाम, 2 ब्यूटीन, क्या नाम हो जाएगा, 2 ब्यूटीन, क्योंकि पहला दूसरे पर है, कौन से पर है, दूसरे पर है। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे इसी का नाम ब्यूटीन, देखिए नाम बदल रहा है, संरचना बदल रहा है ना, पहले यहाँ था, यहाँ न हाइड्रोजन बढ़ रहा है न कार्बन, लेकिन संरचना बदल रहा है। इस प्रकार को ही क्या कहते हैं, समावयता। और सूत्र कोई बदलाव न हो, सिर्फ संरचना बदल जाए, इसी क्या कहते हैं, समावयता। समझ में आया, ये था क्या, ब्यूटीन। ध्यान दीजिए अब 5 है, देखिए 5 कार्बन, यहाँ मान लीजिए हैं पेंटीन ले लेते हैं, C5 पेंटीन क्या होगा, डबल हो जाएगा पेंटीन। C कई ठे है, 5 ठे, कई ठे 5 ठे। मान लीजिए डबल बॉन्ड हम यहाँ लगा दिए, कहाँ लगा दिए, यहाँ, और हर जगह सिंगल 1 1 1, यहाँ भी 4 भुजा, यहाँ 4 भुजा, यहाँ एक इससे जोड़े, यहाँ यहाँ कई भुजा, 1 हो गया। अब देखो इनमें कई ठे हाइड्रोजन, 4, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन लगा दिए। अगर देखेंगे तो आपका हाइड्रोजन पूछ गया, 3 2 5 2 7 2 9 1 10 हो गया। अब देखो नाम क्या होगा, तो पहली बात 1 2 3 4 5, इसका नाम पेंटीन फिक्स है, पेंटीन। क्या 1 2 3 होगा, नहीं, गलत है। जिस तरफ से संख्या कम आ रही, इस तरफ से आप काउंट किए 1 2 3, तीसरे पर आ रहा है तो 3 होगा, नहीं, इस तरफ काउंट करिए 1 2, दूसरे पर लग गया, तो यहाँ इसका क्या नाम होगा, 2 पेंटीन। क्या नाम होगा, 2 पेंटीन। समझ में आया। ये डबल ट्रिपल भी आ सकता है, क्या आ सकता है, डबल या ट्रिपल भी आ सकता है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब देखा जाए आगे, ध्यान दीजिए।
डबल ट्रिपल, फिलहाल डबल ट्रिपल वाला नहीं है, आगे देखते हैं। डबल ट्रिपल वाला जो वीडियो है वो वीडियो नंबर पार्ट 3 में अपलोड किया जाएगा ना, डबल ट्रिपल बहुत अच्छे से। चलिए पहले जो आपके एनसीईआरटी में है सरल क्वेश्चन देखते हैं, फिर कठिन। अब देखिए एल्कीन हो गया, अगली श्रेणी है आपका एल्काइन श्रेणी। कौन श्रेणी? एल्काइन श्रेणी, एल्काइन श्रेणी। इसका सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र, अगली श्रेणी एल्काइन, सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। यहाँ पर भी प्लस था, दुगना हुआ माइनस हो गया। इसमें क्या लगता है? आइन लगता है। क्या लगता है? आइन। क्या लगता है? आइन। समझ में आया? चलिए सामान्य सूत्र CnH2n-2 क्या लगता है? आइन लगता है। हो गया। अब इसमें कम से कम एक जगह ट्रिपल बॉन्ड होगा, इसकी यही पहचान है। दुगना से दो को, ये सामान्य सूत्र है, लेकिन ये जो है आपका कम से कम एक जगह डबल ट्रिपल बॉन्ड जरूर है। इसमें दो भी बॉन्ड आ सकता है, एक तो आएगा ही, इसमें डबल बॉन्ड भी आ सकता है, डबल बॉन्ड आएगा और ट्रिपल बॉन्ड ना। अब दोनों आ गया। अब देखिए जहाँ अभी हम सीखे कि इसमें डबल बॉन्ड एल्कीन श्रेणी बोलते हैं, यहाँ पर ट्रिपल आएगा तो क्या बोलेंगे? एल्काइन। मान लीजिए दोनों आ गया, आ सकता है, दोनों आएगा तो इसका नाम लिया जाए। क्यों? ये अधिक अभिक्रियाशील है और ये कम, क्योंकि जो रासायनिक विद्युत श्रेणी का होता है क्रियात्मक समूह का सक्रियता श्रेणी, उसमें इसका स्थान ऊपर है, इसका स्थान नीचे, तो नामकरण इसके हिसाब से होगा। यानी इसमें कम से कम एक स्थान पर ट्रिपल बॉन्ड जरूर होगा। अधिक बार भी हो सकता है लेकिन एक बार अवश्य होगा। यानी इसमें त्रिक बंध होता है, त्रिक आबंध, त्रिक आबंध पाया जाता है कम से कम एक स्थान पे, कम से कम एक। अधिक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, तो तीन होगा। एक इसमें सब पाया जाएगा, एक भी पाया जाएगा आपका बंध, दो भी पाया जाएगा और तीन भी। फिलहाल ये टाइप का नहीं देता, सिर्फ ए टाइप का देता है। चलिए इस टाइप का जो मिक्स है वो अलग वीडियो में बताया जाएगा, जिसको इच्छा होगी वहाँ पे जाके पढ़ लेगा। चलिए त्रिक आबंध। अब ध्यान दीजिए, मान रखते हैं यहाँ पर n बराबर 1। अगर इसमें 1 रखेंगे, ध्यान दो, तो कितना हो जाए? C1, यहाँ 2 गुणित 1 माइनस 2 कितना हो जाए? C1, यहाँ 2 1 क्या? 2 और माइनस 2 कितना आ गया? 0, C0, जो कि असंभव है, जो कि क्या है? असंभव, ऐसा नहीं बनता है। तो हम लोग इसमें आप देखेंगे तो पहला वाला नहीं बनता, यानी अगर पहला बनता तो मेथ होता और इसमें क्या लगता है? आइन लगता। क्या लगता? आइन। इसका नाम क्या होता? मेथाइन होता, मेथाइन होता, इसका नाम क्या होता? मेथाइन। लेकिन इसमें पहला बनता ही नहीं। चलिए n बराबर 3 से 2 रखिए, यहाँ कितना हो जाएगा? C2, यहाँ 2 गुणित 2 माइनस 2 कितना हो जाए? C2, और 2 में 2 का क्या हो गया? H2। देखिए 2 कार्बन है और ये दुगुना से 2 कम है, दुगुना से 2 कम, यहाँ लिख देते हैं दुगुना से 2 कम, दुगुना से 2 कम, C2H2। यहाँ पर देखिए दुगुना से 2 दूनी 4 माइनस 2, दुगुना से 2 कम है ना, तो 2 कार्बन को क्या बोल? दुगुना से 2 कम है, कौन श्रेणी हुआ? एल्काइन श्रेणी। एल्काइन श्रेणी में पहले 2 कार्बन के क्या बोलते हैं? एथ, तो यहाँ क्या लिख देंगे? एथ। और इसमें क्या लगता है? आइन। क्या लगता है? आइन। तो क्या हो जाएगा? एथाइन। क्या हो जाएगा? एथाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथाइन। समझ में आया? चलिए इसका नाम क्या हो गया? एथाइन। देखिए पेपर में आपको ये नहीं लिखना, ये तो सिखा रहे हैं, आपका सीधा एथाइन लिखिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट क्या लिखिए? एथाइन। यहाँ पर n बराबर 3 लिखिए, क्या लिखिए? 3, तो यहाँ कितना हो जाए? C3 हो जाए। यहाँ पर 2 गुणित 3 माइनस 2 बराबर C3। ध्यान दो, 2 तिहाई 6 माइनस 2 कितना आए? 4, दुगुना से 2 कम, 3 दूनी 6 माइनस 2 कितना? 4। 3 कार्बन है ना, 3 कार्बन क्या बोलते हैं? प्रोप। क्या बोलते हैं? प्रोप। और इसमें क्या लगेगा? आइन। क्या लगेगा? आइन। क्या हो गया? प्रोपाइन। क्या हो गया? प्रोपाइन। क्या नाम आ गया? प्रोपाइन। क्या हो गया? प्रोपाइन। समझ में आया? चलिए अगला। अब देखिए n बराबर 3 रखते हैं, n बराबर 3 हो गया, n बराबर चलिए 5 रख देते हैं, कितना हो जाए? यहाँ पर C5, यहाँ क्या? 2 गुणित 5 माइनस 2, तो C5 होगा।
यहाँ देखते हैं ये यहाँ, तो C5 इतना हो गया। अब देखिए 2 पंचे 10 और -2 कितना हो गया 8, तो पेंट होगा, क्या होगा पेंट, प्लस आइन, प्लस आइन क्या हो गया पेंटाइन, पेंटाइन क्या हो गया पेंटाइन। तो अब देखते हैं इसी तरह अगर 6 आ जाएगा, 6 दूनी 12 -10 तो क्या आ जाएगा हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन। समझ में आया? इसमें क्या लगता है आइन, क्या लगता है आइन। इसकी पहचान क्या है, दुगने से 2 कम, और कम से कम एक स्थान पर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, द्विक भी पाया जा सकता है। ट्रिपल बॉन्ड एक के स्थान पे कई जगह पाया। देखिए पहली संरचना C2H2 यही है, पहला वाला इसमें बनता ही नहीं C2H2। ध्यान दीजिए C कैठ है 2 है, तो इसमें अब 2 है ना, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड लगाइए। कार्बन में कई भुजा चाहिए 4 है, ऐसे भी हो सकता है, या बताया गया था ना ऐसे भी हो सकता है। तो में 3 वाला लगाइए, कई 3 ट्रिपल बॉन्ड जरूरी है क्योंकि एक स्थान पे ट्रिपल होता है। अब ध्यान दा, अब ए में कई भुजा चाहे 4 थे, 3 इधर हो गया, कहर बचा 1 खेहर कही दे, ए में हाइड्रोजन लगा दे, ये 4 भुजा 1 इधर कही दे, बन गया संरचना। क्या बन गया संरचना। ये किसका संरचना C2H2 का। अब देखिए अगला आपका क्या था C3H, देखो दुगना 2 तिहाई 6, 2 घटा दे कितना 4, तो 3 थे दरे, कई दरे लगाई दे 3 दरे, कई दरे 3। एक जगह ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए, जरूरी है। फिर इसको कनेक्ट करिए, ऐसे जोड़ दिए। अब सब में हाइड्रोजन फिट करा, देखो ए में कई भुजा चाहे 4 थे, 3 ठेर बा 1 ठेर लगाई दे। ए में कई भुजा चाहे 4 थे, कई भुजा 4, 1 हर बा 3 क्लियर बा। ए में कई भुजा चाहे 4 थे, ऐसे लगाई दे, हो गया ना 4 थे ए में और यहाँ समझ में आया। देखा कार्बन कैठ बा 1 2 3, हाइड्रोजन 3 हर और 1 हर, 4 हो गया। यहाँ नहीं लगा क्योंकि यहाँ इसकी संयोजकता पूरी हो गई है, संयोजकता क्या हो गई है पूरी हो गई है। अब देखा अगला, ये जरूरी थोड़ी है यहाँ लगे, यहाँ भी आप लगा सकते। इसका नाम क्या होगा, चलिए ये नाम है प्रोपाइन हो गया। क्या हो गया प्रोपाइन। लेकिन कौने पे लगा है ट्रिपल बॉन्ड, पहले पे लगा है, तो क्या हो गया 1 प्रोपाइन। इसका असली शुद्ध नाम एकदम क्या हो गया 1 प्रोपाइन, क्योंकि पहले कार्बन पे लगा है। कौने पे लगा है पहले पर। अब देखिए इसी को बदल देते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। प्रोपाइन यहाँ पर कर देते हैं, ध्यान से देखो 1 2 3, यहाँ करते हैं ट्रिपल बॉन्ड। अब ध्यान, ए में कई भुजा चाहे 4, 1 हर 3 हर, ए में कई भुजा चाहे 4, पहले कनेक्ट हो जरूरी बा, हो गया कनेक्ट। अब ए में कई भुजा चाहे 4, 3 हर 1 हर क्लियर बा। ए में कई भुजा 4, तो यहाँ लगाओ हाइड्रोजन, यहाँ लगाओ हाइड्रोजन, यहाँ लगाओ हाइड्रोजन। यहाँ तो लगे ना क्योंकि 4 पूरा बा, ए में लगाओ, अच्छा लग गई ये, अच्छा हो गया। अब देखो 1 2 3 यानी प्रोपाइन सही है नाम, प्रोपाइन सही है। अब देखो कौन कार्बन बा 1 2 दूसरे बा ना जौने कहतीस गिनती कम आए उस कहतीस काउंट हो ना, 1 पहले बा, का नाम होगा 1 प्रोपाइन, 1 प्रोपाइन। समझ में आया। इसी तरह चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर C6 कर दीजिए, और दुगना 2 या 6 दूनी 12, कितना हो जाए 10। चलिए कई कार्बन 6 है, 2 2 4 2 2 4 1 5, यहाँ कितना 6, एक जगह लगा दी, कहाँ लगा दिया यहाँ लगा दी। चलो 3 बॉन्ड यहाँ लग गवा। चलिए पहले कनेक्ट करते हैं, सबको कनेक्ट हो गया। चलिए यहाँ से ए में कई भुजा चाहे 4 थे, यहाँ इसमें कैसे चाहे 4 थे, देखा 1 हर 3 सही है। ए में कई भुजा चाहे 4 थे, 3 हर 1 हर सही है। ए में कई भुजा चाहे 4 थे, यहाँ 1 थे यहाँ, ए में कई भुजा 4 थे 2 बार, 1 यहाँ 1 यहाँ, ए में कई भुजा, और हर जगह क्या लग जाएगा हाइड्रोजन, क्या लग जाएगा हाइड्रोजन लगा देते हैं, हर जगह लगा देंगे। यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी। देखिए कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 3 10 हो गया। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी इसका नाम क्या है हेक्साइन है। क्या है हेक्साइन, इसका नाम क्या है हेक्साइन। कौन कार्बन पर है 1 2 3 4, 4 पर है ना, जिधर से गिनती कम आए। 1 2 दूसरे पर है, किसे पर है दूसरे पर। इसे क्या बोलते हैं हेक्साइन, क्या बोलते हैं हेक्साइन। अब देखिए इसको बदल देते हैं, क्या करते हैं बदल देते हैं। ध्यान दीजिए कुछ नहीं होगा, ध्यान देखिए।
आप बदल देते हैं, कुछ इसमें परिवर्तन नहीं होगा, केवल स्थान बदल जाता है। क्या बदलता है? 1 2 3 4 5 6, यहाँ लगाए थे यहाँ लगा दीजिए 3 बार। फिर इसको कनेक्ट करिए सबको 4 भुजा चाहे लगाए थे 4 भुजा, में 4 में 4 में लगाओ 2, ऐसे कनेक्ट करा 1 2, अब हो गया हाइड्रोजन लगाओ 1 2 2, इनमें लगे ना, यूँ लगाओ हाइड्रोजन लग गए। देखो कई हाइड्रोजन बाटे 3 2 5 2 7 2 9 1 10, लेकिन अब देखो नाम का 1 2 3 4 5 6, इसका नाम हेक्साइन तो सही है, हेक्साइन सही है, लेकिन लगा कौन है भाई? 1 2 3, यानी तीसरे पर इधर से 1 2 3, चाहे जैसे 3 हेक्साइन। क्या नाम है? 3 हेक्साइन। अभी नाम क्या था? नाम 2 हेक्साइन था, इसके पहले 1 हेक्साइन था, होगा कि नहीं अगर यहाँ लग जाएगा। लेकिन क्या हाइड्रोजन बढ़ घट रहा है? नहीं घट रहा है। इसी को क्या बोलते हैं? समावयता। संरचना बदल जाए, पहले यहाँ था अब यहाँ हो गया, लेकिन अणुसूत्र न बदले, उसको क्या बोलते हैं? समावयता। यानी ये समावयता प्रदर्शित करता है। समझ में आया? चलिए, ये आपकी 3 श्रेणी क्या हो गई? कंप्लीट। एल्केन श्रेणी, एल्कीन श्रेणी और एल्काइन श्रेणी। आपकी किताब में अगली श्रेणी है एल्कोहल श्रेणी। कौन श्रेणी? एल्कोहल श्रेणी। ध्यान दीजिए, एल्कोहल श्रेणी, एल्कोहल श्रेणी। सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+1 इंटू OH इंटू क्या होता है? OH। अब देखिए इसमें क्रियात्मक समूह आता है। क्या आता है? क्रियात्मक समूह। अभी देखिए, अभी हम लोग क्या पढ़े? यहाँ कुछ आया था? कुछ नहीं, लेकिन अब यहाँ क्या आ गया? OH आ गया। क्या आ गया? OH। तो क्रियात्मक समूह, ध्यान दीजिए, क्रियात्मक समूह, आपका क्रियात्मक समूह पता है क्या? यही वाला हो जाएगा OH। यहाँ पर ये किससे जुड़ेगा? इससे जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा? इसकी संरचना देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? संरचना देखेंगे तो क्या होगा? देखो कार्बन में 4 भुजा, कौनों तरफ से लग सकता था, ऐसे 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 ऐसे, या फिर ऐसे ऐसे ऐसे। और उसी ऑक्सीजन में क्या बना हुआ था? ऑक्सीजन -2, इनमें कई भुजा? चाहे 2 भुजा। कई भुजा ऐसे ऐसे ले सकता है या ऐसे ऐसे ले सकता है। हाइड्रोजन क्या बनाता है? प्लस। कई भुजा चाहता हाइड्रोजन में? 1 भुजा। कई भुजा? 1। यही याद रखिए, कभी नहीं गलती होगा और बड़े आसानी से याद कर लेंगे। अब देखिए संरचना इसका देखते हैं। क्या देखते हैं? संरचना। ध्यान दो, संरचना। अब देखो एक इससे जुड़ेगा इधर साइड से, ऑक्सीजन में कितना होता है? 2 भुजा, और एक किससे जुड़ा है? हाइड्रोजन से। इस साइड ये जुड़ेगा CnH2n+1। ध्यान दीजिए, CnH2n+, क्या है? क्रियात्मक समूह। इसको न ध्यान दे, CnH2n+1, इसको एल्किल समूह भी बोलते हैं। क्यों? एक मान या इसके स्थान CH3, या इसको R भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? R। अगर इसका नाम दिया जाए तो इसके नाम पे ऐसे भी इसका नाम हो सकता है, R और OH। R माने होता ही है इसी, R का मतलब यही होता है। क्या? CnH2n+1। दुगुना से 1 अधिक। अभी था दुगुना था, दुगुना से 2 अधिक, दुगुना से 2, अब दुगुना से 1 अधिक है। इसे क्या बोलते हैं? एल्किल। क्या बोलते हैं? एल्किल। इसका सूत्र ऐसे भी होता है। क्रियात्मक समूह क्या है? OH। इसी OH से ही पहचाना जाएगा। देखिए, एल्केन श्रेणी दुगुना से 2 अधिक, एल्कीन दुगुना, एल्काइन दुगुना से 2 कम, उसमें एल्केन में एकल बंद, एल्कीन में डबल बंद, एल्काइन में ट्रिपल बंद। इसमें कैसे पहचानेंगे? OH। जहाँ आपका OH दिख गया वो कौन श्रेणी हो गया? एल्कोहल श्रेणी। कौन श्रेणी? एल्कोहल श्रेणी। और इसमें जुड़ता क्या है? ऑल जुड़ता है। क्या जुड़ता है? ऑल। A+ऑल लिखिए, देख ऐसे A+नॉल लिखिए, सबसे अच्छा। अंग्रेजी में ऑल नॉल, अंग्रेजी में ऑल होता है, यहाँ पे नॉल से काम चल जाए। A+नॉल जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? A+नॉल। चलिए देखते हैं आगे। क्रियात्मक समूह हो गया, इसको मिटा देते हैं। क्रियात्मक समूह यही होता है। कौन सा? OH- हो गया। संरचना कैसे था? ऐसे था। समझ में आया? चलिए n बराबर 1 रखते हैं। कितना रखते हैं? n। यहाँ कितना हो जाए? 1 होगा। चलिए यहाँ कितना हो जाए? H 2 × 1+1 इंटू OH। ये हमेशा रहेगा।
इसी से तो पता चलेगा कि अल्कोहल श्रेणी है। ध्यान द C1 रहे लिखात नहीं, देखा 2 क्या 2 +1 कितना हो जाए 3 CH3 और OH हो गया। अब देखा एक कार्बन है, एक कार्बन क्या बोलते हैं मेथ, क्या बोलते हैं मेथ, और इसमें क्या लगेगा A+ नॉल, A+ नॉल, इसका क्या नाम हो जाएगा मेथेनॉल, क्या नाम हो जाएगा इसका नाम मेथेनॉल, क्या नाम हो जाएगा मेथेनॉल। यहाँ लिखते हैं मेथेनॉल, मेथेनॉल नहीं नॉल, मेथेनॉल, समझ में आया। चलिए अब ये सब डायरेक्ट लिखते हैं, क्या लिखेगा मेथेनॉल, समझ में आया। अब देखा अगला n बराबर 2 रखते हैं, n बराबर 2, यहाँ कितना हो जाए 2, यहाँ दरे 2 गुणे 2 +1 इंटू OH बराबर कितना हो जाए C2, 2 दूनी 4 1 5, दुगुना से 1 अधिक, और यहाँ का लगा रहेगा OH, क्या लगा रहेगा OH। ध्यान दीजिए OH लगा है 2 कार्बन, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं एथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं एथ, और इसमें क्या लगता है A+ नॉल, A+ नॉल, क्या हो जाएगा एथेनॉल, क्या हो जाएगा एथेनॉल, समझ में आया। इसका क्या नाम हो गया एथेनॉल। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब देखा अगला n बराबर 3 रखते हैं, n बराबर 4 रख दीजिए डायरेक्ट, देखें चाहे जो रखते हैं C4H 2 गुणे 4 +1 इंटू OH होगा। ध्यान दीजिए अब यहाँ पर क्या होगा C4 और देखो 2 चौके 8 1 9, यही होगा। देखो 2 चौके 8 +1 कितना होगा 9, तो C4H9OH, C4 है ना यानी ब्यूट होगा, क्या होगा ब्यूट, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं ब्यूट, और प्लस इसमें क्या लगेगा A+ नॉल, क्या हो गया ब्यूटेनॉल, क्या नाम हो गया ब्यूटेनॉल, क्या नाम हो गया ब्यूटेनॉल हो गया। अब ध्यान दीजिए ब्यूटेनॉल हो गया। अब अगर 5 रहेगा तो पेंटेनॉल, 6 रहेगा हेक्सेनॉल, 7 रहेगा हेप्टेनॉल, 8 रहेगा ऑक्टेनॉल, समझ में आया। चलिए अब इन सब का संरचना देखते हैं, क्या देखते हैं संरचना। ध्यान दीजिए यह जो आपका क्रियात्मक समूह है OH, ये एक साथ ही आए, ये आपस में जुड़ा रहेगा, इसी से यही तो पहचान है। यानी पहला क्या है CH3OH, संरचना देखा जाए। अब देखो C कैट है, C देखो पहली बात इसको बना लेते हैं, इसको कैसे होगा ऐसे हो गया। अब देखो C कैट बा एक है, तो यह OH जो जुड़ा है हाइड्रोजन से नहीं जुड़ा है, कार्बन से जुड़ा है। किससे जुड़ा है कार्बन से, तो यहाँ पे जुड़ गया। कार्बन में कई भुजा चाहिए 3 ठे, लगाई द, एक पहले से लगा रहा 3 ठे लग गया। देखिए ये सूत्र हो गया संरचना सूत्र। अब देखो अगला मान लीजिए C3 है H 2 तिहाई, देखो 3 दूनी 6 1 7 OH है। कार्बन में कई भुजा, तो देखो पहले इसको बनाते हैं, कितना ऐसे बन गया। अब देखो कार्बन तैठ है 3 ठे, जोड़ दिए। चलिए अब कार्बन में कई भुजा चाहे 4 ठे, एक जोड़ा, ये पहले इकट्ठे कनेक्ट कर दिया। अब देखो 1 1 1 1 1 1 और 1 हो गया। सब में हाइड्रोजन लगाई दो, हाइड्रोजन लग गया। चलिए बहुत बढ़िया, देखो कई हाइड्रोजन बा 3 2 5 2 7 और 1 8, देखो 7 यहाँ पर 1 8। अब देखो ध्यान से एक हो गया का, इसका नाम का प्रोपेनॉल था, इसका क्या हो गया संरचना। ये इस साइड भी हो सकता है और बीच में भी हो सकता है कहीं भी, लेकिन आपके सिलेबस में यही है केवल किनारे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा। इसमें 1 2 3 नहीं होगा, जब यहीं बीच में आता है तब होता है, वो अलग मैटर हो जाता है, वो बहुत लंबा चला जाएगा। देखिए आपका इस साइड लगा दीजिए या इस साइड, इसमें 1 2 नहीं होता। समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए ध्यान से अगला देखते हैं। अगर पेंटेनॉल का मान लीजिए 5 और 11 OH हो जाएगा, तो कैसे होगा, पहले ये बनाइए OH, ऐसे बना दे 5 कार्बन 2 3 4 5, सबके इकट्ठे जोड़ दे है, सबके कई भुजा चाहे 4 ठे, यू कई भुजा 4 ठे, यू के सबके 4 भुजा चाहे। अब हर जगह हाइड्रोजन लगाई दे और आप काम बन जाए। ये कौन सा श्रेणी, एल्कोहल श्रेणी।
अब देखते हैं अगला श्रेणी एल्डिहाइड श्रेणी। कौन श्रेणी? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड श्रेणी। ध्यान दीजिए, कौन श्रेणी? एल्डिहाइड श्रेणी। सामान्य सूत्र वही CnH2n+1 इंटू HCHO कितना होगा? CHO। क्या होगा? CHO। एल्डिहाइड श्रेणी। अब क्रियात्मक समूह देखते हैं। क्या देखते हैं? क्रियात्मक समूह। यहीं आप क्या हो जाएगा? HCHO। ये देखिए इंटू है HCHO। अब देखते हैं संरचना। अब देखिए ध्यान दो, ये जो O है H से नहीं जुड़ा है, किससे जुड़ा है? कार्बन से जुड़ा है। भले ऐसे लिखा है लेकिन जुड़ा किससे है? कार्बन से। H है, कार्बन में कई भुजा चाहे। देखो ये जो H है, देखिए जो एल्कोहल था, एल्कोहल में H किससे जुड़ा था? O से। लेकिन यह O किससे जुड़ा है? कार्बन से। किससे जुड़ा है? कार्बन। देखो तो हाइड्रोजन की कई भुजा चाहे? द्विभुजा। ये ऐसे, समझ में आया? यानी ये ऐसे है, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे यहाँ H और यहाँ O। समझ में आया? यानी जो O है वो कार्बन से जुड़ा है और H भी किससे जुड़ा है? कार्बन से। और इस साइड ये सब जुड़ेंगे। इसका संरचना कैसे हो गया? ऐसे। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर इसका क्रियात्मक समूह क्या हो गया? HCHO। यहाँ क्रियात्मक समूह HCHO होगा। चलिए पहले इसका खुद कितना है? CHO है। CHO खुद कितना है? CHO। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं HCHO या HCO ऐसे, लेकिन हमेशा यही लिखा जाता है। चलो देखा जाए, ये खुद इसमें एक कार्बन है। कई कार्बन है? एक कार्बन क्या बोलते हैं? मेथ। क्या बोलते हैं? मेथ। और हाँ, इसमें लगता क्या है? इसमें होता है +A+ नल लगता है। क्या लगता है? नल। या कहीं A+ नाइल देता है। क्या देता है? नाइल। A+ नाइल या A+ नल दोनों एक ही चीज़ है। पहले देखो, अगर A जोड़ देगा, A+ नल जोड़ दे है तो का नाम हो जाए? मेथेनल। का नाम हो जाए? मेथेनल हो गया। अगर ही में मेथ प्लस A+ नाइल जोड़ दो, का जोड़ दो? नाइल। तो का हो जाए? मेथेनाइल। ध्यान दीजिए, मेथेनल और मेथेनाइल दोनों एक ही चीज़। हिंदी में अंतर है, इंग्लिश में AL होता है। क्या होता है? AL। इंग्लिश में क्या होता है? AL। हिंदी में नाइल लिखा जाता है और नल लिखा जाता है, जो आपकी मर्जी हो। ये इसका खुद नाम क्या है? मेथेनल। एक बार परीक्षा में आ गया था, इसका नाम बताइए। केवल ऐसे लिखा रहेगा, ये नहीं लगा, केवल CHO। इसका नाम क्या होगा? मेथेनल, क्योंकि एक कार्बन है। कौन सी क्रिया है? एल्डिहाइड श्रेणी। चलिए आगे देखते हैं। इसका संरचना यहाँ बना लेते हैं, अभी काम पड़ेगा। संरचना कैसे होता है? A ऐसे और H होता है। अब ध्यान दीजिए, N = 1 रखते हैं। N = 1 यहाँ रखा, का हो जाए? 1 CH यहाँ कितना हो जाए? 2 × 1+1 इंटू HCHO इंटू क्या है? ये वाला भाई CHO होगा। अब देखो ये का हो जाए? आपको ध्यान दो, ये हो जाए CH3CHO। कितने कार्बन है? ध्यान दीजिए, 1 2 कार्बन क्या बोलते हैं? एथ। क्या बोलते हैं? एथ। यह काउंट होगा। एथ प्लस A लग गया और प्लस नल या नाइल लगा दे। चला तो का हो जाएगा नाम? एथेनाइल। एथेनाइल या एथेनल, चाहे जो आप एथेनल भी लिख सकते हैं और एथेनाइल भी लिख सकते हैं। आपका ये हो गया। चलिए अगला देखते हैं। N बराबर कर दीजिए 2। N बराबर 2 C2 यहाँ 2 × 2+1 इंटू CHO। ये हमेशा रहेगा क्योंकि क्रियात्मक समूह है।
ये खत्म, एल्डिहाइड श्रेणी खत्म, यही तो मेन है, ये क्रियात्मक समूह है। चलिए अब यह क्या होगा, C2 होगा, दूनी 4 1 5 और CHO कई कार्बन है 3 थे, 2 यहाँ है 1 यहाँ, क्या 3 कार्बन क्या बोलते हैं प्रोप, प्लस लग गया A प्लस क्या लग गया नाइल, क्या हो गया प्रोपेनाइल, क्या हो गया प्रोपेनाइल या प्रोपे, इसको प्रोपेनाइल और प्रोपेनल भी बोल सकते हैं, अंग्रेजी में लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, नल ही पर AL लिखा जाता है, AL, तो इसका नाम क्या हो गया आपका प्रोपेनल, प्रोपेनल। इसी तरह अगर यहाँ 2 है यहाँ 3 हो गया और 2 तिहाई 6 1 7 और CHO 3 और 1 4, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेनल या ब्यूटेनाइल, कुछ भी लिखिए। इसी तरह 5 होगा तो क्या हो जाएगा पेंटेनल, 6 है हेक्सेनल। चलिए अब इन सब का देखते हैं संरचना, क्या देखते हैं संरचना। पहले जो इसका क्रियात्मक समूह था, क्रियात्मक CHO था, इसका संरचना देखते हैं कैसे होता है, ये ऐसे, समझ में आया। चलिए यहाँ पर मान लीजिए CH3CHO यही था, ये कई ठे ध्यान दीजिए, पहला तो ये मेथेनल है, ये खुद मेथेनल है, इसका संरचना कैसे होगा ऐसे। अगर ये बोल जाए ये का है 2 कार्बन है, 2 कार्बन क्या बोलते हैं एथेनल, एथेनल। चलिए देखते हैं, ध्यान दो, पहले इसका किनारे का बना लेते हैं, किनारे बनेगा तो कैसे हुए ऐसे हो गया, यहाँ कई कार्बन है ये जुड़ेगा, अब यहाँ पर इस कार्बन कई, देखो ध्यान से, एक कार्बन कई भुजा चाहे 4 2 इधर हो गया 3 1 इधर हो गया, यहाँ दर यही वाला कार्बन जुड़ गया, इहू के 4 चाहे ना लगा इधर, लग गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और क्या हाइड्रोजन, समझ में आया। ये किसका सूत्र हो गया मेथेनल का संरचना, किसका मेथेनल का, ये या मेथेनल। अब देखा इसका C3 दुगना से 1 अधिक 7 और क्या हो जाएगा CHO, अब देखो पहले एक बनाई ला, एक कैसे हुए H और यहाँ O हो गया, अब यहाँ पर एक ऐसे होगा ना, ध्यान दीजिए यहाँ पर इससे H, चलिए हो गया। अब देखो इनमें कई कार्बन बा, एक छोड़े 3 कार्बन 1 2 3, पहले इकट्ठे कनेक्ट करा हो गया कनेक्ट, अब एक कई भुजा चाहे 4 ठे लगा, इहू के 4 भुजा, इहू के 4 भुजा लगाए दे, और हर जगह का लगाए दे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लगा दिए। अब काउंट करवा सब बराबर ही आए, का नाम है इनमें 1 2 3 नहीं लगता है, वो बहुत डिटेल हो जाता है, कोई ज़रूरत नहीं, 2 1 3 1 4, तो क्या हो गया आपका 2 3 कार्बन 1 4, इसका नाम क्या है ब्यूटेनल। इसी सारी ढेर संरचना बना लेंगे, पहले हम किनारे वाला बना लेंगे फिर अपने आप आ जाएगा। चलिए ये था आपका एल्डिहाइड श्रेणी था, ये कौन सा श्रेणी एल्डिहाइड। अगला देखते हैं कीटोन श्रेणी, सॉरी कार्बोक्सिलिक अम्ल, कौन कार्बोक्सिलिक, ध्यान दीजिए कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। चलिए ध्यान से देखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए ध्यान देखिए, वीडियो लंबा हो रहा है कोई बात नहीं। चलिए कार्बोक्सिलिक अम्ल, अब इसका सामान्य सूत्र, कौन सूत्र सामान्य सूत्र, ध्यान दीजिए सामान्य सूत्र क्या होता है CnH2n+1 COOH, देखिए CnH2n+1 COOH। अब इसका क्रियात्मक समूह, कौन समूह क्रियात्मक समूह, ध्यान दीजिए क्रियात्मक समूह यही होता है, कैसे COOH। अब ध्यान दीजिए, अब इसका क्रियात्मक समूह हो गया, इसमें लगता क्या है, इसमें लगता है प्लस A+OIC का लगता है ओइक अम्ल, इसके नाम में क्या लगेगा A+ओइक अम्ल। और इसका क्रियात्मक समूह क्या होता है ऐसे डैश, यहाँ पे पीछे जुड़ेगा और ढेर सारा कार्बन, यहाँ पर COOH। अब इसका संरचना देखते हैं, क्या देखते हैं संरचना, ध्यान दो संरचना देखते हैं। अब संरचना क्या हो जाए, अब देखिए यहाँ पर एक है, ये जो है एक डबल बॉन्ड बनाता है, क्या बनाता है एक डबल बॉन्ड, और जो OH है एक ऐसे बनाता है हमेशा, ध्यान दीजिए इसमें एक है ए ऐसे।
ऑक्सीजन को कई भुजा चाहिए? 2, इससे ले लिया। इसको 2 भुजा चाहिए, एक इधर से लिया एक इधर से। कार्बन को 4 भुजा, देखिए हो गया। यह किसका संरचना है? आपका ओइक का। इसी से आप पहचानेंगे जहाँ OCOOH दिखा वो कौन श्रेणी हो गया? कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रेणी। सामान्य सूत्र CnH2n+1 और COOH इसमें जुड़ता क्या है? A+ ओइक अम्ल, A+ ओइक अम्ल। इसका खुद का संरचना क्या हो गया? ये हो गया। अब चलिए अब नामकरण पे आते हैं। पहले n बराबर 1 रखने से पहले देखिए ये कई कार्बन है? एक। ये खुद इसका नाम क्या है? मेथ हो जाएगा। एक कार्बन इसमें खुद है, ध्यान दीजिए। एक कार्बन क्या बोलते हैं? मेथ। और प्लस क्या लगेगा इसमें? A+ ओइक लगता है। क्या लगता है? ओइक अम्ल। क्या लगता है? ओइक। तो इसका खुद इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? मेथेनोइक अम्ल। क्या नाम हो गया? मेथेनोइक अम्ल। अरे इसको संधि विच्छेद की तरफ जोड़ दीजिए, मेथ प्लस A+ ओइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। चलिए ये खुद इसका नाम क्या हो गया? मेथेनोइक अम्ल। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। इसका संरचना यहाँ लिख लेते हैं। संरचना कैसे होगा याद दीजिए। यहाँ पर ऐसे होता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर और OH ऐसे। चलिए देखते हैं। अब n बराबर 1 रखते हैं। कितना रखते हैं? 1। यहाँ कितना हो जाए? CH3 डायरेक्ट। यहाँ एक ध्यान द कब्बई की यही होता 1 और 2 गुणित 1 + 1 और इंटू COOH। तो ये कितना? C1 लिखा नहीं, कितना हो गया? CH3COOH। देखो एक कार्बन है, एक 2 कार्बन। 2 कार्बन का कहीं एथ और प्लस ए में लग जाए A+ ओइक। क्या लग जाएगा? ओइक अम्ल। क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल। A+ का हो जाए एथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? इसका नाम यहाँ पे लिख देते हैं एथेनोइक अम्ल। ध्यान द n बराबर 2 रख तो यहाँ कितना हो जाए? C2 दुगुना से एक ज़्यादा डायरेक्ट कर दे C2H5 कब्बई खो रहा है COOH। कुल कई कार्बन भर? 2 और 1 कितना? 3 कार्बन क्या कहते हैं? प्रोप। क्या कहते हैं? प्रोप। 3 कार्बन को प्रोप। इसमें क्या लगेगा? A+ ओइक लगाए द A+ ओइक अम्ल। क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक। क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा। चलिए इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेनोइक अम्ल। यहीं 4 हो जाएगा तो ब्यूटेनोइक अम्ल। 5 हो जाएगा पेंटेनोइक अम्ल। 6 हो जाएगा हेक्सेनोइक अम्ल। 7 हो जाएगा हेप्टेनोइक अम्ल। अब चलिए देखते हैं इसका संरचना। क्या देखते हैं? संरचना। ध्यान दीजिए। पहला का आप COOH इसका तो देख ही चुके हैं कैसे होता है। ये हर जगह होगा, हमेशा होगा, क्योंकि यही क्रियात्मक समूह है। दूसरा क्या था? CH3, ध्यान यही था ना, CH3COOH। इसका बैठाइए, इसका क्या हो जाए? ऐसे होगा। ध्यान दीजिए। अब ये कार्बन इसको जोड़िए, इसको भी 3 भुजा चाहिए, लगा दीजिए। तो यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, सब काउंट करिए बराबर होगा। ये किसका नाम है? ये 2 कार्बन है ना, एक यह भी काउंट होगा। 2 एथ है, इसका नाम क्या है? एथेनोइक अम्ल। ये हो गया। अगला देखिए, अगला देखिए, मान लीजिए C3 है। C3 दुगना से एक अधिक 7 और OOH। 3 कार्बन 1 4 कार्बन है। ब्यूट+ ओइक अम्ल। क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोइक अम्ल। इसका देखते हैं। पहले यही बना ला, ये बनाए ला हमेशा गलत कभू न होए। ये बन गया, ये तो हर जगह बनेगा। कई कार्बन है? 3 ठे, जोड़ द, सबके कनेक्ट कर दे, सबके 4 भुजा दे दे, 4 भुजा। हर जगह का लगा दे? हाइड्रोजन। हर जगह क्या लगा दीजिए? हाइड्रोजन। समझ में आया? ये आपका इसी तरह बन गया। ये क्या बन गया? संरचना। चलिए आगे देखते हैं। ध्यान द, यहाँ पर देखो ये हो गया। अब आगे यहाँ पर मान लीजिए एक और देखते हैं। 5 से दुगुना 5 दूनी 10 1 11 और COOH। इसका नाम क्या होगा? 5 और 1 6 हेक्स और प्लस एओइक अम्ल, हेक्सेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? हेक्सेनोइक अम्ल। चलिए संरचना देखो, पहले इसका बना लेते हैं। इसका क्या होगा? ऐसे ऐसे हो गया। अभी 5 है, 1 2 3 4 5, एक एक कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट कर दिया।
सबके 4 भुजा दई दे है ऐसे, और हर जगह का लगाए दे हाइड्रोजन। यहाँ पर ज़रूरत है लगा देंगे, यहाँ पर है उपलब्ध है लगा देंगे। समझ में आया? चलिए ये हो गया। आगे ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक श्रेणी। अब देखते हैं अगला कीटोन श्रेणी। कौन श्रेणी? कीटोन श्रेणी। ध्यान दीजिए, कीटोन श्रेणी। कौन श्रेणी? कीटोन श्रेणी। सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र कीटोन श्रेणी। कौन सूत्र? सामान्य सूत्र। होता है क्या? अब देखिए यहाँ पर ऐसे होगा CnH2n+1 इंटू CO। ध्यान दीजिए क्या है? CO है इंटू CnH2n+1 दोनों साइड क्या रहेगा? दोनों साइड। ये कौन श्रेणी है आपकी? कीटोन श्रेणी। कौन श्रेणी? कीटोन। चलिए ये दोनों साइड रहेगा। कौन साइड? दोनों साइड। चलिए सामान्य सूत्र। अब इसका क्रियात्मक समूह देखते हैं। कौन सा? क्रियात्मक समूह। चलिए क्रियात्मक समूह की बात करते हैं। यह क्या है? ये तो सूत्र है, एल्किल समूह है। यहाँ पर इनके स्थान पर क्या, इसको R बोलते हैं, और R CH3 होगा, C2H5 होगा, C3H7 होगा, C4H9 होगा, C5H11 होगा। दुगना से एक अधिक, दुगना से एक। ये R में से कुछ भी हो सकता है, जो रखेंगे वो आएगा दोनों साइड। ये R होता है, इसको एल्किल बोलते हैं। अगले ये क्या कहते हैं, अगले वीडियो में बताया जाएगा। चलिए पहले यहाँ देखते हैं एल्किल क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक से यहीं बीच वाला है, क्या है? ए। देखिए ऐसे लिख रहा है ना, CO। क्या? CO। इस तरफ ये वाला एल्किल है, ये किससे जुड़ेगा? कार्बन से जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा? कार्बन से। यानी ऐसे ऐसे। अब इसका संरचना देखते हैं। क्या देखते हैं? संरचना। ये जो जुड़ेगा ये भी एल्किल होगा। कौन सा? यहीं जुड़ेगा, CH3 होगा, C2H5 होगा, C3H7 होगा। इसी टाइप का जुड़ेगा। तो का O से जुड़ेगा? O से नहीं जुड़ेगा, कार्बन से जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा? कार्बन से, क्योंकि कार्बनिक यौगिक है, इसमें श्रृंखला पाई जाती है। देखो ऐसे है तो ध्यान दीजिए, ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे। इसका संरचना कैसे होगा? ऐसे। इस तरफ जो जोड़ना है जोड़िए, इस तरफ जो जोड़ना है जोड़िए। ये हमेशा ऐसे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है। समझ में आया? इस तरफ सूत्र बैठेगा, ये अपना जुड़ा रहेगा। इसकी पहचान क्या है? CO। क्या है? CO। समझ में आया? पहचान क्या है? CO। और ये इसकी संरचना होगी, इधर जुड़ेगा, ये ऑक्सीजन O के साथ है। ऐसा नहीं है कि यहाँ जुड़ जाएगा, नहीं। आप कार्बनिक यौगिक है, किससे जुड़ेगा? कार्बन से। ये क्या हो गया? क्रियात्मक समूह। चलिए अब इसमें मान देखते हैं और देखो यहाँ लिख लेते हैं। ये कैसा है? ये ऐसा, ये ऐसे। नीचे भी लिख सकते हैं, ऊपर भी। अब देखो पहला n बराबर 1 रखा, कितना रखा? n। यहाँ कितना हो जाए? डायरेक्ट कह दे CH3। इतना देर तक बहुत सीखा जा, CO CH3। और हाँ इसमें क्या जुड़ता है? A+ नोन लगता है। क्या लगता है? नोन। A+ नोन। क्या लगेगा? A+ नोन। अब देखो ए में n बराबर 1 रखा है, CH3 होगा ना, इधर n 1 रखा देखा हो, 1 और C 2 गुणित 1 लिखात नहीं, 2 1 क्या, यहाँ +1, 2 1 क्या, 2 1 3। इहू तरफ वही बा, वह सूत्र तो इहू तरफ बा, दोनों साइड हो गए बा। अब देखो कुल कई कार्बन बा? 1 2 3। कई कार्बन बा? 3। 1 2 3, 3 कार्बन क्या बोलते हैं? प्रोप। क्या बोलते हैं? प्रोप। और इसमें क्या लग जाएगा? A+ नोन। का नाम हो जाए? प्रोपेनोन। क्या नाम हो जाएगा इसका? प्रोपेनोन। प्रोपेनोन। इसका क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेनोन। कोई दिक्कत? बहुत सरल है। ध्यान दीजिए आगे। n बराबर 2 रखते हैं, n बराबर 2 रख दिया। यहाँ जब 2 रख देगा कहाँ? यहाँ तो का हो जाए? C2H5 CO और यूँ C2H5 हो जाए। कई कार्बन बा? 2 और 2 4 और 1 5। 5 कार्बन का कहीं? पेंट। और प्लस का लग A+, का लग नोन।
तो का नाम होगा प्रोपेनोन। क्या नाम हो गया? प्रोपेनोन। क्या नाम हो गया? प्रोपेनोन। इसी तरह आप बना सकते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब अगला देख लेते हैं, इसका संरचना देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? संरचना कैसे होता है। सबसे पहली बात तो ये याद रखिए, ये जो CO है इसका ऐसे, इसका संरचना कैसे होता है? ऊपर लगा दिए, चलिए नीचे लगा देते हैं ऐसे। यहाँ क्या रहता है? O रहता है। जैसे देखो CH3COCH3, पहले इसी करिए, ये कैसे होगा? ऐसे हो गया। ध्यान दीजिए, इसका कर लिए। जो क्रियात्मक समूह है पहला उसका कर लीजिए, अपने आप ही आ जाएगा। कई ठे इस तरफ 3 ठे, कई भुजा चाहे 3 ठे, यूँ कह दिए कि कार्बन है, कई भुजा चाहे 4 ठे चाहे लग गए, यहाँ लगा दे हाइड्रोजन। का हो गया? हाइड्रोजन। ये कौन हो? 1 2 3, ये प्रोपेनोन का संरचना हो। के का संरचना? प्रोपेनोन। इसको यहाँ से हटा के ऊपर भी लगा सकते हैं, प्रोपेनोन। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब देखिए अगला, इसी को याद करिए, अपने आप हो जाएगा। पहले आप इसी को ऐसे, CO है, इसका संरचना क्या होगा? ऐसे। चलिए अगला मान लीजिए यहाँ C3H7 COC3H7, पहले इसका बनाइए, इसका क्या होगा? ऐसे हो गया। कई कार्बन है? कहती 3 ठे, कई ठे? 3 ठे, कनेक्ट करा। यूँ कहती कई कार्बन? 3 ठे, कनेक्ट करिए। सबको 4 भुजा दीजिए, इसको भी, इसको भी और इसको दे दिए, यहाँ भी दे दो। और आप हाइड्रोजन अब लगा सकते हैं, इतना देर से सीख रहे हैं। ध्यान रख, कई कार्बन बा कुल? 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन क्या बोलते हैं? देखो 3 4 3 7, क्या हो जाएगा? हेप्ट प्लस नोन। इसका नाम क्या हो जाएगा? हेप्टेनोन। क्या हो जाएगा? हेप्टेनोन। क्या नाम हो जाएगा? हेप्टेनोन। यहाँ हर जगह हाइड्रोजन लगेगा, हर जगह क्या लगेगा? हाइड्रोजन। और लगा करके गिनती करेंगे और आपकी गिनती क्या आएगी? बराबर आएगी। क्या आएगी? बराबर। समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब इसी के साथ ये वीडियो को एंड करते हैं। अभी पार्ट 2 बचा है इसका। क्या बचा है? पार्ट 2 और पार्ट 3, सिर्फ IPSC का। अभी और सारे हैं, फिर पार्ट 3 में पूरा मिक्स करके बताया जाएगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।